अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाज़ अमलियात के बारे में ये कहा जाता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कर लेना बेहतर होता है जब इंसान तमाम तर चीज़ें करके मजबूर हो जाए कि कोई और रास्ता नजर ना आए, तो फिर वो अमल इस तरह का ज़रूर करें। वरना आम अमलियात वज़ाइफ तवीज़ात काफ़ी होते हैं। सख्त किस्म के बाद ऐसे अमलियात हैं जो 40 दिन के, 41 दिन के किले वगैरह मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो हर एक के करने की बस की बात नहीं होती। अगर इंसान शुरू कर दे तो बाज़ औक़ात उसके लिए अपने लिए संभालना उसको मुश्किल हो जाता है। इसलिए आसान अमलियात बताए जाते हैं, लेकिन बाज़ ताकतवर अमलियात होते हैं जिनको इंसान जब करता है तो उसे खुद भी महसूस होता है कि अगर वो अमल कर रहा है तो उसका असर दूसरे इंसान पे ही नहीं, मुझ पे भी असर हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ जाना, घबराहट होना, बाज़ औक़ात इस तरह का महसूस होना कि बेचैनी दूसरे इंसान के लिए बढ़ जाना। इस अमल में घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, लेकिन दूसरे इंसान के लिए ये ज़रूर होगा कि इंसान की याद आना। उसके लिए बेचैनी वो वाली होना जो मोहब्बत होती है। एक होती है बेचैनी, वैसे घबराहट वाली बेचैनी वो नहीं होगी, लेकिन मोहब्बत का बढ़ जाना ये असर दूसरे इंसान पे होने की निशानी है। अमल उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ जो रातों को किसी इंसान के लिए रो रहे हों। ये रात को ख़ास तौर पे अमल किया जाए ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो रातों को दूसरे इंसान की याद में गुजार देते हो, लेकिन दूसरा इंसान परवाह ना करता हो। एक बहन ने मैसेज किए थे कि मैं जिस इंसान को चाहती हूँ, ये काफ़ी मैसेज आ चुके हैं, आप भी कमेंट्स वगैरह भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बहन ने काफ़ी दफ़ा मैसेज हर वीडियो पे किए हुए हैं कि मैं जिस इंसान को चाहती हूँ उसके लिए पूरी पूरी रात मैं रोती, मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन वो इंसान इस तरह मुझसे लापरवाह हुआ है। जो मुझसे पूरी पूरी रात बात करता था, मैसेज पे बात होती थी, वो अब मेरा मैसेज तो दूर की बात, वो मुझे देखना सुनना भी पसंद नहीं करता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो इंसान लौट आए, वो मुझसे निकाह करे, मुझे इज्जत दे, मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। तो इस तरह एक और बहन का मैसेज था कि मैं अपने शोहर की वजह से बेहद परेशान हूँ, जो मुझे या मेरे घर वालों की बिल्कुल परवाह नहीं करता, मुझे इज्जत नहीं देता, लेकिन वो बाहर दूसरी औरतों को या दूसरे लोगों को बहुत इज्जत देता है, उनके साथ अखलाक से बात करता है, मुझसे अखलाक से बात नहीं करता। अगर मैं दफ्तरी औकात में भी उससे बात कर लूँ, फ़ोन कर लूँ, तो वो नाराज़ हो जाता है। अगर मैं घर आ जाए फिर भी कोई बात करूं तो वो फिर भी मेरी परवाह नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता। घर वालों की बात सुनना, सब कुछ करना, सब कुछ मानना वो उसके लिए ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनना, मेरी मानना उसके लिए एक जैसे जुर्म हो, गुनाह हो। मैं बहुत परेशान हूँ, बेहद परेशान हूँ कि आपको आज मैसेज कर रही हूँ। आप मेरा मसला समझेंगे और समझते हुए मुझे इसका कोई ना का हल जरूर जरूर आप बताएंगे। तो इन बातों को मद्देनजर रख के आज मैं अमल बता रहा हूँ। ये एक ऐसा अमल है जो दो दिलों के दरमियान में मोहब्बत पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है। जहाँ कोई इंसान बात ना मानता हो, वो इस अमल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बात मानता है, बात सुनता है, दूसरों की परवाह करता हो, आपकी ना करता हो, वो आपकी परवाह करेगा, दूसरों को चाहे वो नज़रअंदाज करे। सख्त किस्म का अमल है, दोबारा बता रहा हूँ, रात को करेंगे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास गुजारिश है, जुमेरात की दुआ में नाम शामिल करने के लिए कमेंट्स में नाम अपना ज़रूर छोड़ा करें, ताकि ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाए। देखें, बाद मामलात में दुआएं ही ऐसा काम कर जाती हैं जो कोई तावीज़ वजीफ़ा नहीं कर रहा होता, सिर्फ नाम छोड़ना होता, अपना नाम ज़रूर छोड़ दिया करें, कोई भी मसला हो। बाकी ये अमल नज़र आ रहा होगा आपको। इसको 21 मरतबा जो है, दो लोहे की कील ले लेनी है, दोनों कील जो है उनके ऊपर 21 मरतबा पढ़ना है,
اور انہیں کہیں بھی دیوار میں چاہے ٹھونک دیں، لکڑی میں ٹھونک دیں، کہیں بھی دونوں کیلوں کو ٹھونک دینا۔ جب یہ دو کیلیں ٹھونک دی جائیں، جب تک وہ کیل ٹھونکے دیں گی، دو انسان ایک دوسرے کی پرواہ کرتے رہیں گے، کوشش کریں ایسی جگہ ٹھونکے جہاں پہ خود نکال نہ سکے، کیونکہ نکال دے گا پھر واپس معاملات وہیں پہ آ جاتے ہیں، کھل کے ساری بات بتانا بہتر ہوتا ہے۔ نہیں نکالے گا تو معاملات بہتر چلتے رہیں گے الحمدللہ، اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک طاقتور عمل تھا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آئے، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں کی بندشیں رکاوٹ، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔